दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड के नए यूज़र है, रिसेंटली आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है या फिर यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट्स होती है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से रिलेटेड या फिर कोई अमाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो लगभग 5 चीज़ें होती है इसमें जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको मोटी रकम पे करनी पड़ सकती है इंटरेस्ट के रूप में। आपको इस कार्ड को यूज़ करना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, अदरवाइज आपको ये नुकसान दे सकता है। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती है उनके बारे में बात करते हैं और जो अमाउंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ है बिल डेट। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, मान के चलिए IDFC बैंक का हो, SBI का हो, HDFC बैंक का हो, तो हर एक क्रेडिट कार्ड की जो है एक पर्टिकुलर डेट होती है हर महीने में, जिस डेट को एक स्टेटमेंट या फिर बिल जनरेट होता है। आप स्टेटमेंट डेट भी बोल सकते हैं या फिर बिल जनरेट भी बोल सकते हैं। दोस्तों रिसेंटली मैंने भी IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया था, वाओ क्रेडिट कार्ड। तो उसकी जो बिलिंग डेट है वो है 17th ऑफ एवरी मंथ। तो अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँगा। मान के चलिए आपने 1 तारीख को रिचार्ज किया या फिर किसी भी चीज़ में स्पेंड किया अमाउंट, तो वो जो अमाउंट है उसका स्टेटमेंट आपको हर 17th तारीख को जनरेट होगा, ठीक है। तो उसमें वो अमाउंट दिया हुआ होगा। तो बिल डेट वही डेट है जिस दिन आपके जो आप अमाउंट यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड का, उसका जो अमाउंट होता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो जनरेट होता है उस स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो बिल डेट यानी कि जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, ऐसा आप इजीली समझ सकते हो। तो दूसरी चीज़ आती है दोस्तों ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट क्या है? दोस्तों देखिए, जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो उसके 15 या 20 दिन बाद का जो टाइम होता है, उतने टाइम में एक ड्यू डेट आपको दी जाती है। जैसे कि मान के चलिए किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है वो 20 डेज आफ्टर आता है। जैसे कि मान के चलिए 17th को जो है बिल जनरेट हुआ, तो उसके 20 दिन बाद, अगले 20 दिन बाद यानी 1 या 2 तारीख को मान के चलिए आपकी ड्यू डेट है। तो ये जो ड्यू डेट है इसके अंदर या फिर उसी तारीख को आपको जो है पेमेंट करना होता है, ठीक है। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जितना भी आपने यूज़ किया, जो स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा, जो स्टेटमेंट डेट रहती है या फिर जो बिल डेट रहती है, उसमें जितना भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो आपको ड्यू डेट या फिर ड्यू डेट से पहले पे करना होता है। यदि आप इसमें लेट कर देते हो, यानी कि ड्यू डेट के बाद यदि आपने गलती से भी पे किया, तो आपको देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट लगेगा, तो और फिर चार्जेस भी लग सकते हैं, ठीक है। तो उनके जो चार्जेस होते हैं, जो भी कंपनी होती है क्रेडिट कार्ड उनके चार्जेस होते हैं वो लग सकते हैं। तो ध्यान रखिए ड्यू डेट से पहले ही आपको कोशिश करना है कि आपका अमाउंट पे हो जाए। अभी दोस्तों तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है अनबिल्ड अमाउंट। अब अनबिल्ड अमाउंट क्या है? तो समझिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उसकी 17th ऑफ एवरी मंथ को स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो जितना भी आपने 1 से लेके 17 तारीख तक यूज़ किया है अमाउंट, वो आपको 17th में दिखाई देगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट आपका जनरेट होगा 17 तारीख को हर महीने के, तो उसमें आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों देखिए, यदि आपका स्टेटमेंट जनरेट हो गया, ठीक है, 17 को, और उसके बाद आपने 18, 19 और 20 को किसी चीज़ में अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया, उसमें क्या होगा, जो अमाउंट रहेगा उसको वो जो है अनबिल्ड अमाउंट में डाल देंगे। और फिर इसका स्टेटमेंट कब जनरेट होगा? जब अगले महीने की 17 तारीख आएगी, तो वो जो अनबिल्ड अमाउंट है वो फिर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में जब बिल जनरेट होगा उसमें ऐड हो जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आती है मिनिमम ड्यू अमाउंट। अब दोस्तों देखिए, जब भी आपके 17 तारीख को बिल जनरेट होगा तो उसमें क्या होगा, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा और एक वहाँ पे सेक्शन होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट। तो यदि आप उसे पे करते हो तो आपको कुछ परसेंट आप इंटरेस्ट देके जो है जो चार्जेस होते हैं उससे बच सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता दोस्तों कि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भरें, क्योंकि मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होता है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो कोई एक ऐसी केस आ गई, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कीजिएगा, अदरवाइज हमेशा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही आप पे कीजिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है टोटल ड्यू अमाउंट।
तो टोटल ड्यू अमाउंट एकदम सिंपल है, जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है जिसे आपको पूरा का पूरा पे करना होता है, उसी को टोटल ड्यू अमाउंट बोलते हैं। जो भी ड्यू रहेगा वो पूरा अमाउंट को ही हम टोटल ड्यू अमाउंट बोलेंगे। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड यदि आप लेते हो तो। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखे बिना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो और आपको ये चीज़ें पता नहीं है, तो आपको फ्यूचर में जो है नुकसान हो सकता है। दोस्तों इससे पहले जो है मैंने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 2-4 वीडियो बनाई है, बेसिकली वाओ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो उन्हें यदि आप देखना चाहते हो तो उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है ज़रा सा भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।